आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो बाहर की ओर नहीं अपितु भीतर की ओर है। यह है आत्मा की यात्रा, भारतीय दर्शन की यात्रा। भारतीय दर्शन सिर्फ किताब में बंद कोई दर्शन नहीं है, यह कोई केवल सोचने की बात नहीं है, यह जीवन का गहरा अनुभव है। यह है सत्य की तलाश। क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले भारत की मिट्टी में बैठे ऋषि मुनि सिर्फ एक ही सवाल से जूझ रहे थे, मैं कौन हूं? क्या ये शरीर मेरा अंतिम सत्य है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और उनके उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं थे, उनके उत्तर अनुभव में थे। उन्होंने खोजा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शुद्ध, शांत, अमर, अनंत। भारतीय दर्शन हमें बताता है कि यह सारा संसार सिर्फ एक अस्थायी दृश्य है। यह बदलता है, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं बदलती। वो साक्षी है, वो सब देखती है, लेकिन खुद कभी प्रभावित नहीं होती। इसलिए हमारे दर्शन में मुक्ति यानी मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। लेकिन ये मुक्ति किसी स्वर्ग या जन्नत के नाम को जानने में नहीं है। यह मुक्ति भीतर की अज्ञानता को मिटाने की है, भीतर के जंजीरों को तोड़ने में है। यह मुक्ति मैं कौन हूं, इस सवाल के उत्तर जान लेने में है। भारतीय दर्शन में रास्ते अनेक हैं। सांख्य दर्शन कहता है यह सृष्टि, प्रकृति और पुरुष के मेल से बनी है। योग दर्शन कहता है कि मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी। वेदांत दर्शन कहता है तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जैन दर्शन कहता है अहिंसा और तपस्या से आत्मा की शुद्धि संभव है। और बौद्ध दर्शन सिखाता है कि तृष्णा और त्याग करो, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और चारवाक कहता है कि सिर्फ वही सत्य है जो तुम देख सकते हो, जो है उसे भोग करो। यही तो खूबसूरती है हमारे दर्शन की। यह कहता है हर रास्ता सही है, बस ईमानदारी से चलना जरूरी है। आज जब दुनिया में तनाव, लोभ और हिंसा से घिरी हुई है, जब हर इंसान अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहा है, भारतीय दर्शन फिर से हमें बुला रहा है। रुको, भीतर झांको, स्वयं को जानो, यही असली शांति है। याद रखो, भारतीय दर्शन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह जीने की कला है। यह हमें सिखाता है जब तुम स्वयं को जान लोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाएगा। इस गहरी यात्रा को शुरू करो, अपने अंदर झांको, अपने सत्य से मिलो। यही है भारतीय दर्शन की असली पहचान।